जय हिंद। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से संबंधित सारी जानकारियां अनुच्छेद से लेंगे और इसको डिटेल से समझते हैं। देखिए, जो उपराष्ट्रपति की चर्चा किया गया है यानी वाइस प्रेसिडेंट की चर्चा अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 69 तक किया गया है। अनुच्छेद 63 से लेकर कितना तक किया गया? अनुच्छेद 69 तक किया गया है। तो इसको याद करना तो टफली हो जाता है, लेकिन इसको थोड़ा यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे तो आसान हो जाएगा, लेकिन समझेंगे इसको पूरी अच्छी तरह से डिटेल से समझेंगे। तो यहाँ पर इसका ट्रिक क्या हो जाता है? उसरा निका चूस, यहाँ पर क्या होता है? इसका ट्रिक हो जाता है। तो आपको यहाँ पर ट्रिक तो यहाँ पर देख लिए, लेकिन यह अनुच्छेद किस अनुच्छेद से शुरुआत होगा? 63 से शुरुआत होगा। 63 हो जाएगा 64, 65, 66, 67, 68, 69 तक चला जाएगा। तो यहाँ पर तो देख लिए, लेकिन यहाँ पर अच्छी तरह से समझते हैं। इस पूरी जानकारी इसका लेंगे उपराष्ट्रपति का। तो आप लोगों को तो पता होगा कि उपराष्ट्रपति यहाँ पर जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा का सभापति होते हैं। राज्यसभा क्या होते हैं? सभापति होते हैं। तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 63 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का जो पद है, भारत में उपराष्ट्रपति का क्या होगा? पद होगा। उसके बाद यहां पर आ जाता है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 क्या कहता है? यह क्या होंगे? यह सभापति, यह क्या होंगे? सभापति होंगे। किसका सभापति होंगे? राज्यसभा का, राज्यसभा का। यह क्या होंगे? जो उपराष्ट्रपति बनाए जाएंगे, यह क्या होंगे? एक सभापति होंगे। देखिए, ऐसे तो यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति जो पद है, इस पद के लिए किसी प्रकार का वेतन नहीं मिलता है। क्यों नहीं इनको वेतन मिलता है? क्योंकि उपराष्ट्रपति का कोई काम ही नहीं है कुछ करने का। क्या काम है? थोड़ा सा करने का। जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उनके कार्य को क्या करेंगे? उनको थोड़ा मोड़ा उसको करेंगे, मतलब उसको राष्ट्रपति की अनुपस्थिति पर उपराष्ट्रपति यहाँ पर क्या करेंगे? राष्ट्रपति के कार्य करेंगे। लेकिन वो तो मान लेते हैं बराबर आते हैं। कभी कभी रियर समय ऐसा हो जाता है कि राष्ट्रपति मान लेते हैं नहीं आते हैं, तो उपराष्ट्रपति उस पद को संभालेंगे। तो ये इतना थोड़ा सा काम के लिए समझो कि उपराष्ट्रपति को कोई 4 लाख रुपया वेतन देगा मंथली। तो यहाँ पर जो इनको पैसा मिलता है, यहाँ पर सभापति के लिए मिलता है। जो राज्यसभा का क्या होते हैं? सभापति होते हैं। यहाँ पर ये क्या होते हैं? सभापति होते हैं। यहाँ पर चेयरमैन होते हैं। क्या होते हैं? राज्यसभा का ये चेयरमैन होते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति जो सभापति के रूप में है, इस सभापति के लिए यहाँ पर 4 लाख रुपया मंथली दिया जाता है वेतन, न कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति पद के लिए दिया जाता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए यहाँ पर किसी प्रकार का काम ही नहीं करना है। जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो थोड़ा मोड़ा काम कर देंगे, हमको हमारा काम हो गया। लेकिन जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, वही क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का क्या बनाया जाता है? सभापति बनाया जाता है। इसका चर्चा अनुच्छेद किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 64 में किया गया है कि राज्यसभा का सभापति कौन होना चाहिए? उपराष्ट्रपति होते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होते ही नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस सदन, मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सदन के जो उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं, तो राज्यसभा के होते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि संसद के ऐसा कोई, मतलब संसद का कौन सा सदस्य है जो इसका सदस्यता बिना ग्रहण किए इसमें अपना यहाँ पर जिम्मेवारी दे सकता है, मतलब अपना काम करता है। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति ना तो संसद के सदस्य होते हैं, मतलब ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ना तो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा के सभा सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी क्या होते हैं? सभापति होते हैं। सारे राज्यसभा को कौन कंट्रोल करते हैं? यहाँ पर चेयरमैन कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है कि रा से क्या हो जाएगा? जो राष्ट्रपति हैं, मान लेते हैं किसी कारण वजह से उनका पद खाली हो जाता है। किसी कारण वजह से उनका पद खाली हो जाता है राष्ट्रपति का, तो यह क्या करेंगे? यह अगले 5 वर्षों के लिए चुन कर आएंगे, न कि बचे हुए कार्यकाल को संभालने के लिए आएंगे।
राष्ट्रपति के पद पर तो आएंगे, लेकिन यह क्या करेंगे, अगले 5 वर्षों के लिए आएंगे, न कि उनका बचे हुए कार्यकाल को संभालेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर तो समझ में आ गया कि अनुच्छेद 65 में किस बात की चर्चा किया गया है कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति पर, मतलब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति पर नहीं, राष्ट्रपति के हमेशा के लिए नहीं होने पर या तो मर जाते हैं या किसी प्रकार से उन पर महाभियोग लगा दिया जाता है या उनका पद किसी कारण वजह से खाली हो जाता है, तो वह क्या करेंगे, अगले 5 वर्षों के लिए आएंगे, न कि उनके बचे हुए कार्यकाल को संभालने के लिए आएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और इस उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत तथा यहाँ पर निर्वाचित, मनोनीत तथा निर्वाचित सभी सदस्य यहाँ पर क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। यहाँ पर उनका इलेक्शन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। तो निर्वाचन तो अच्छी तरह से एक अगला वीडियो में समझा दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन में क्या कर देंगे, उसका लिंक दे देंगे, ठीक, वहां पर आप जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है, अनुच्छेद 66 में चर्चा किया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति का यहाँ पर उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है, यह भी कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। यहाँ पर 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। है खोल दो, जो उपराष्ट्रपति होते हैं कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो इसका चर्चा अनुच्छेद 67 में किया गया है। इस तरह आप लोग याद करेंगे तो नहीं भूलेंगे ट्रिक के माध्यम से, लेकिन अगर उस तरह याद करेंगे तो किस अनुच्छेद में किसका चर्चा किया गया, इस तरह आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएंगे। राष्ट्रपति का भी याद करना है तो पकानिको का द्विदशम, इससे आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। और जो उपराष्ट्रपति का है तो उसरा नीका चूस से आदम आराम से याद करेंगे, 63 से शुरुआत करेंगे और 59 में जाकर खत्म कर देंगे। तो इस तरह आराम से आप लोग याद कर सकते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जो राष्ट्रपति मान लेते हैं, जो उपराष्ट्रपति है, सॉरी, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, यह जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल मान लेते हैं समाप्त हो जाता है या किसी कारण वजह से इनका पद खाली हो जाता है, इनका पद खाली हो जाता है, तो कहा गया है कि इनके चुनाव का जो समय होगा, चुनाव का समय, जो इनके चुनाव का समय रहेगा, इनके चुनाव का समय यथाशीघ्र कहा गया है, यथाशीघ्र कहा गया है। मतलब जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होने वाला है, तो उपराष्ट्रपति का अगर पद खाली रहता है तो इलेक्शन होगा, तो इनका चुनाव का समय है तो यथाशीघ्र कहा गया है, यानी जल्द से जल्द यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर चुनाव करना चाहिए। लेकिन ये नहीं बताया गया है कि 2 महीना, यथाशीघ्र कहने मतलब 1 दिन हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, 1 साल तक भी जा सकता है। तो यहाँ पर केवल यथाशीघ्र की चर्चा किया गया है, नहीं कहा गया है कि यहाँ पर 1 महीना के अंदर या 6 महीना के अंदर यहाँ पर इसका इलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, अगला चुनाव, जो राष्ट्रपति पद पर अपने बने होते हैं, उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही एक नए राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो राष्ट्रपति का पद ऐसे तो खाली ही नहीं रहता है, समझ में आया। तो राष्ट्रपति का चुनाव इस तरह होता है, लेकिन जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र कब हो सकता है, यथाशीघ्र कहने मतलब इसका समय लिमिट नहीं है। तो इस बात की चर्चा किया गया है। अब इनको शपथ कौन दिलाएगा, शपथ कौन दिलाएगा, जो देखिए राष्ट्रपति को तो शपथ तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, लेकिन जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक हैं और भारत को चलाने, मतलब उनको क्या कहा जाए, भारत के क्या है, मालिक हैं। तो वो क्या कर देते हैं, उपराष्ट्रपति को शपथ दिला देंगे। उपराष्ट्रपति को भी राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और प्रत्येक राज्य में जो राज्यपाल होते हैं, उस सारे राज्यपाल को कौन चुनते हैं, राष्ट्रपति ही चुनते हैं, और राष्ट्रपति चुनते हैं और उनको क्या करते हैं, शपथ दिला देते हैं। तो समझ में आ गया कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसमें से कोई जो वरिष्ठ रहेगा वकील, वह क्या करेंगे, राष्ट्रपति को शपथ दिला देंगे।
अब यहाँ पर निर्वाचन में जो जमानत राशि होता है, कितना जमानत राशि होता है? 5,000 होता है। 5,000 रुपये जमानत राशि उपराष्ट्रपति के लिए भी होता है। राष्ट्रपति के लिए भी जमानत राशि कितना होता है? यहाँ पर 15,000 होता है। देखिए, अगर वोटिंग में पूरे संसद का 1/6 मतलब जितना सदस्य है, कितना सदस्य है? लोकसभा में 545 हो जाएंगे और यहाँ पर राज्यसभा में 245 हो जाएंगे। पूरा सदस्य मिलाकर कितना हो गया? यहाँ पर 790 हो गया। 790 का अगर 1/6 वोट कोई भी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के पास नहीं पहुंचता है तो उनकी जमानत राशि को क्या कर देता है? रद्द कर दिया जाता है। यहाँ पर रद्द कर दिया था, मतलब इनको पैसा वो नहीं मिलेगा। यहाँ पर केवल दिखावट के लिए, यहाँ पर अपमानजनक के लिए यहाँ पर उनकी पैसा को रद्द किया था। उनके लिए 15,000 रुपये क्या कुछ नहीं है। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ पर अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। इनके जो निर्वाचन तो इस यहाँ पर बता दिए हैं। यहाँ पर अगले वीडियो में अच्छी तरह से सभापति पर इनके चर्चा करेंगे। सभापति क्या क्या मतलब करते हैं काम। उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये क्या होते हैं? सभापति होते हैं। लेकिन यह क्या होते हैं? कोई भी संसद के सदस्य ये नहीं होते हैं ना। समझ में आया? तो अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। जय हिंद दोस्त।